हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्य और आप सबको फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों DCU यानी कि DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सुपरमैन। आप सारे लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, लेकिन रुको, मेरा यहाँ पर एक सवाल है। इस सुपरमैन के सीने में जो S लेटर लिखा गया है उसका मतलब क्या है? आप अभी सोच रहे होंगे ये कितना इजी सवाल है। इस क्वेश्चन का आंसर तो हर बच्चे को ही मालूम होगा। S मतलब यानी कि सुपरमैन, लेकिन दोस्तों S का मतलब सुपरमैन नहीं है। S का मतलब है होप। रुको, पूरी बात तो सुन लो। DCU के अंदर एक क्रिप्टोन नाम का प्लैनेट है, तो उस प्लैनेट में क्रिप्टोनियन लैंग्वेज के हिसाब से इसका मतलब है होप। क्यों हैरान हो गए ना? सोचा था कुछ और लेकिन निकला कुछ और। तो ठीक उस प्रकार से अपने चारों ओर देखो, ऐसे ही आपको बहुत सारे कार्स देखने को मिल जाएगा जिसमें उस गाड़ी के लोगों के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। तो आज मैं उन कारों में से टॉप 10 कार की लोगों का राज खुलने वाला हूँ। यानी कि आज का हमारा टॉपिक का नाम है टॉप 10 कार्स लोगो हिडन डिटेल्स। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा पिछला वीडियो में मैंने दोनों क्वेश्चन आप सबको पूछा था। अगर उस वीडियो को आपने अब तक नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, जाके चेक कर लेना। तो पहला क्वेश्चन था कि रोल्स रॉयस कार के सीटों में जो लेदर यूज किया जाता है वो कौन से जानवर का है? तो आंसर है बुल एंड क्रोकोडाइल्स। और दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सा देश में ज्यादा रोल्स रॉयस देखने को मिलता है? और आंसर है चाइना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। तो बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 10 पे है मारुति सुजुकी। तो दोस्तों मारुति सुजुकी ये गाड़ी सभी इंडियन के घर में होता ही रहता है। तो अभी के टाइम में ये कंपनी जितने भी कार को लॉन्च कर रहा है उसमें मारुति का शब्द ही गायब हो चुका है। तो अभी के टाइम में सभी कार्स में आपको सुजुकी दिखाई दे रहा होगा और उसके ऊपर एक बड़ा सा S आपको दिखाई देगा। वो S लेटर इस कार का लोगो है। तो आप कभी गौर किए होंगे तो इस S लेटर में आपको दो कलर ही दिखाई दे रहा होगा, एक होता है रेड और दूसरा होता है ब्लू। तो उस रेड कलर का मतलब है पैशन, इंटीग्रिटी एंड ट्रेडिशन, और ब्लू का मतलब है एक्सीलेंस एंड ग्रैंडर। तो इसका मतलब अगर साफ साफ बोलूं तो ये कंपनी सभी कस्टमर को इम्प्रेसिव वाला गाड़ी और प्यार के साथ साथ मजबूत वाला गाड़ी प्रेजेंट करता है। और नंबर 9 पे है हमारा टाटा। तो आजकल इंडियन में टाटा की कार बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है। तो इस कार की लोगो यानी कि टाटा, इसे द वुल्फ ऑयल्स कॉन्स्टलेशन ने डिजाइन किए थे। टाटा ये लोगो ये दर्शाता है कि ये एक ट्री है जिसमें आपको ट्रस्ट के साथ साथ नॉलेज भी मिल जाएगा, जिसके वजह से आप इसे रोड में इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो क्या आपको टाटा का मतलब मालूम था या फिर नहीं? कमेंट में बताना। और नंबर 8 पे है फरारी। तो इस कार का नाम इसके फाउंडर के नाम से ही रखा गया है, जिनका नाम है एंजो फरारी। तो आप इस कार के लोगों को देखोगे तो इसमें आपको S एंड F लेटर दिखाई देगा। तो यहाँ पर S का मतलब होता है स्कूडेरिया यानी कि स्टेबल, और F का मतलब होता है फरारी यानी कि स्टेबल फरारी। और आप अगर गौर से देखोगे तो इस लोगो के ऊपर आपको 3 कलर का लेयर दिखाई देगा। वो कलर और कुछ नहीं है, ये इटालियन की फ्लैग है। लेकिन बीच में जो आपको एक हॉर्स दिखाई दे रहा है उसका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इटालियन वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांसिस्को बेराकान ने अपने प्लेन में एक हॉर्स का सिंबल बनाए थे, क्योंकि हॉर्स को एक पावर की तरह माना जाता था। तो जब एंजो फरारी ने उस सिंबल को पहली बार देखे तो उन्होंने उनसे बोले कि ये सिंबल को मैं अपने कार कंपनी का लोगो बनाना चाहता हूँ। तो उसके बाद पहली बार 1947 में ये हॉर्स को फरारी का सिंबल में देखने को मिला। और नंबर 7 पे है टोयोटा। तो सभी जापानीज के वन ऑफ फेवरेट कार में से एक है टोयोटा। तो इस कार के लोगो को पहली बार 1989 में बनाया गया था। तो टोयोटा की लोगो को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको इसमें 3 गोल का शेप दिखाई देगा। तो पहला वाला गोल है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे अर्थ यानी कि हमारे दुनिया को, और बीच का जो 2 गोल है वो रिप्रेजेंट करता है कंपनी और कस्टमर के बीच का जो ट्रस्ट को। और इस सिंबल को अगर आप गौर से देखोगे तो इस सिंबल में आपको कार का नाम आपको दिखाई देगा। तो नंबर 6 में है Hyundai। तो इस कार का लोगो है एक बड़ा सा H, और इस H का मतलब सिर्फ 2 ही निकलता है। पहला H यानी कि Hyundai और दूसरा है 2 लोग हैंडशेक कर रहे हैं, यानी कि इसमें कंपनी और कस्टमर के साथ हैंडशेक कर रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है कंपनी और कस्टमर की ट्रस्ट को। नंबर 5 में है Lamborghini। कार्स की बात हो रहा है तो इसमें Lamborghini कैसे नहीं आएगा? तो ये कार के नाम भी कार्स की ओनर के नाम से ही रखा गया है, जिनका नाम है फारूसा Lamborghini। तो आप Lamborghini कार्स के लोगों को देखोगे तो उसमें आपको एक बुल दिखाई देगा। ये बुल हाई स्पीड और पावर को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही उसके साथ फारूसा Lamborghini को बुल फाइट देखना बहुत ही पसंद था, और उनका राशि भी टॉरस है जो कि एक बुल की तरह दिखाई देता है। तो उनको बुल ज्यादा ही पसंद आने के वजह से उनके कार के लोगों को बुल का शेप ही दे दिए। और नंबर 4 में है ऑडी। तो इस कार के लोगों के ऊपर बात करने से पहले आइए ये जानते हैं कि इस कार का नाम ऑडी कैसे हुआ। तो इस कार के फाउंडर का नाम है ऑगस्ट हर्च, और हर्च का लैटिन में मीनिंग होता है ऑडी। तो वहां से आया है इस कार कंपनी का नाम। तो अब बात
करते हैं ऑडी की लोगो के ऊपर, तो इस लोगो में आपको 4 रिंग्स दिखाई देगा। तो ये 4 रिंग्स रिप्रेजेंट करता है 4 कंपनी को, और वो 4 कंपनी का नाम है ऑडी, DKW, हॉर्च एंड वंडरर। और ये कंपनीज पहले मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल और पैसेंजर कार को बनाते थे, लेकिन बाद में ये सभी कंपनी ऑडी के साथ मिल गए। तो तब से मिल जाने के बाद ये लोगो हमको ऑडी कार में दिखाई दिया। नंबर 3 पे है मर्सिडीज। तो दोस्तों मर्सिडीज कार के लोगो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, लेकिन 90s में इस लोगो में सर्कल नहीं था, सिर्फ ये 3 लाइन थी। तो ये तीनों लाइन का मतलब होता है लैंड, वाटर एंड एयर। और मर्सिडीज एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मीनिंग है मर्सी एंड हैप्पीनेस। इसका साफ साफ मतलब होता है मर्सिडीज अपने सभी कस्टमर को खुश रखना चाहता है। और नंबर 2 पे है BMW। तो BMW का फुल फॉर्म है बायरेसी मोटोरियन वर्क। इसका अगर हिंदी मीनिंग निकला जाएगा तो इसका हिंदी मीनिंग है बाबेरियन मोटर वर्क। तो सूरत में BMW कार्स नहीं बेच रहा था, वो एयरक्राफ्ट के इंजन को बना रहा था। तो इस BMW कार के लोगों को देखोगे तो बीच की सर्कल में आपको 2 कलर दिखाई देगा, एक है ब्लू और दूसरा होता है व्हाइट। ये इंस्पायर हुआ है बाबेरियन फ्लैग से। तो ये जब एयरक्राफ्ट के इंजन को बनाना बंद करके कार्स को बनाना शुरुआत कर दिया, तो तब से ये लोगो कार में हमको दिखाई दे रहा है। सिर्फ कुछ माइनर चेंजेस किया गया है इस लोगो में। तो नंबर 1 पे है सभी लोगों का ड्रीम कार यानी कि रोल्स रॉयल्स। तो रोल्स रॉयल्स कार के बोनट में आपको एक सिंबल दिखाई देगा जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्टेसिया। और इसमें एक लड़के अपने हाथों से अपने कपड़े को पीछे की ओर फैला के आगे झुका हुआ रहता है। और इस बोनट में जो लड़की है उसका नाम है एलेनोर थॉर्टन, और वो देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत थी। तो उनका लव अफेयर हो गया था रोल्स रॉयल्स कार मैगजीन के राइटर के साथ जिनका नाम है जॉन वॉल्टर। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर नहीं पाए। शादी ना करने के बाद भी इन दोनों के बीच में अफेयर चलता ही रहा। तो इन दोनों के प्यार को ये रिप्रेजेंट करता है स्पिरिट ऑफ एक्टेसिया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। तो आपको मेरा टॉप 10 कार्स लोगो इन हिडन डिटेल्स कैसा लगा मुझे प्लीज नीचे कमेंट में बताना। तो आज के लिए इतने, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सेव वाटर। जय हिंद, जय भारत।